2 जून को भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति का कैसे स्वागत करोगे? क्योंकि जब कोई अतिथि हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात जो है हमारे घर कोई अतिथि आता है वो देवता के समान होता है। यहाँ तो स्वयं भगवान के अवतार देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर 12 वर्षों पर आपके 7वें घर में आ रहे हैं। कैसे स्वागत करोगे? अगर कहीं स्वागत में चूक हो गई तो जो आपको फल मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर का प्रोग्राम है, 1 वर्ष के लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। 1 वर्ष आपका इस तरीके से व्यतीत होगा मानो कि जिस तरीके से एक राजा राज्य करता है, अर्थात जो है आपके जीवन पर राजयोग अर्थात राजा की तरह जीवन यापन होने वाला है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 12 वर्षों के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के अर्थात पावरफुल उच्च अवस्था के आपके कौन से भाव? आपके ठीक 7वें भाव, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में अर्थात हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अब आपको समझाते हैं स्वागत कैसे करोगे। वो हम आपको स्वागत करने का तरीका आपको बताएंगे, किस तरीके से आप स्वागत करेंगे। उससे पहले सुन लीजिएगा कि 12 वर्षों के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या देंगे, क्या आशीर्वाद आपके ऊपर बनाएंगे, पहले ये सुन लीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में भांति भांति तरीके से अन्य तरीके से परेशानियां आ रही थी या अच्छे रिश्ते नहीं जिनके आ पा रहे थे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उत्तम अच्छे रिश्ते आपके आना प्रारंभ हो जाएंगे। यही वो वर्ष रहेगी, यानी 2 जून के बाद से लेकर आगे अगस्त 2027 तक, इस बीच में आपका किसी भी महीने में विवाह हो सकता है। मतलब काफी लंबे समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, काफी लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि अब आपका विवाह होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्यों? तो क्यों का ये मतलब है कि देखिए विवाह के कारक ही देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट हैं तो आपका विवाह ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, जिनके रिश्तों से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, तो उनके उत्तम अच्छे रिश्ते आते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये पहला प्रभाव। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 7वां भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर होता है। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, पति रूठ कर कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, दोनों के बीच में आपस में बन ही नहीं रही है, छोटी छोटी बातों पर विवाद एकदम से खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियां जो काफी लंबे समय से हो रही थी, वो संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वां भाव आपके संतान का होता है। 5वां और 7वां भाव देवगुरु बृहस्पति को संतान का कारक बताया गया है, तो संतान का आपको भरपूर तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बच्चे आपकी कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे, बच्चे आपके जो हैं वो कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके ठीक 7वें भाव पर। यहां पर देखिए 7वां भाव आपका व्यवसाय तथा व्यापार का भाव होता है। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं जिसमें काफी लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, यानी व्यापार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, व्यापार मानो एक जगह पर रुका था, तो यहाँ पर आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में काफी आपको यहाँ पर लाभ यानी व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं
कि देवगुरु बृहस्पति, देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है, गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं। तो प्रथम दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आपके लाभ स्थान अर्थात आपके बचत स्थान को। अभी तक आप कोई बचत नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, पैसा बचा नहीं पा रहे थे, ये कहाँ से आया तो दूसरे से चला गया, पता नहीं लगा कहाँ चला गया। तो यहाँ पर आप अपने धन का, आपके धन की जो धन है आपका, उसकी बचत करते हुए नजर आएंगे। अर्थात धन में जो काफ़ी लंबे समय से आपके बचत नहीं हो पा रही थी, वहाँ आपके धन में उत्तम अच्छी बचत होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सफलता, अर्थात अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, सब कुछ कर रहे थे लेकिन सफलता जो है, सफलता लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर, सफलता की लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर और फिर पहले पर आ जाना, ये संभवतः ही चल रहा था। तो यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से अब आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, आगे और क्या प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति के आपके कौन से भाव, लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। खान पान के साथ ही साथ में मन को, आपका मन जो है ना वो चंचल थोड़ा दिखाई देगा, इसलिए मन को एकाग्र बनाकर रखना है, चंचलता बिल्कुल नहीं रखनी है, एक जगह पर ही डटकर कार्य करना होगा, क्योंकि नीच दृष्टि से यहाँ पर लगन, आपके नीच दृष्टि से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के पास में कौन सी है, अगली दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति के पास में है वह है नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से स्वक्षेत्रीय देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, जिससे आपको आपका साहस, आपका पराक्रम ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, बहनों की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धैर्य पूर्वक अर्थात धैर्य से आप अपना जीवन आप व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही देखने को मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा कैसे स्वागत करेंगे। 2 जून को क्या करना है आपको, सुबह स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का भोग लगाएं पीले लड्डुओं से। उसी के साथ ही साथ में अपने घर में बुजुर्गों का उसी दिन पूर्ण तरीके से सम्मान करें, या कहीं भी कोई ब्राह्मण मिल जाए, असहाय ब्राह्मण या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति मिल जाए, उसे पीले वस्त्र दान कर दें 2 जून को। अगर इतना आप करते हैं स्वागत के लिए देवगुरु बृहस्पति का, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका अच्छी तरीके से कटता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।